पापा पापा क्या करते हैं? Good afternoon, children. Now we will learn the second part of the story, the chapter Tsunami. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? ये देखिए ये आपको एक पिक्चर दिख रही है एंड दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल जिसका नाम है टिली स्मिथ. ये ब्रिटेन में एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वहाँ पढ़ती है और वह सुनामी जो आई थी थाईलैंड में उस समय उस सुनामी से उसने बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई थी वह लड़की. और इसी बहादुरी के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे, प्राइज़ भी मिले थे. लेकिन उसके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि वो टेलीविज़न पे इंटरव्यू दे और एक हीरोइन की तरीके से वो प्रदर्शित हो. बच्चों, आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों चाहते, क्यों नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों चाहते थे कि उनकी बेटी कभी टेलीविज़न पे ना दे. अब देखिए आगे स्टोरी में हुआ क्या था. नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. The Smith family from Southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. Tilly Smith was a 10-year-old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. स्मिथ की फैमिली जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से आई थी, कहाँ पर आई थी? थाईलैंड में आई थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए. और स्मिथ की फैमिली में कितने लोग थे? 4 लोग थे. टिली स्मिथ जो कि 10 साल की थी, उसकी छोटी बहन 7 साल की थी, उसकी माँ पेनी और उसके फादर कॉलिन. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. वो कौन सी तारीख थी? 26 दिसंबर 2004 की बात है, जब एक बहुत ही खतरनाक सुनामी वेव उनके रास्ते में आई थी. वो लोग बहुत वो कहाँ पर? नॉर्दर्न सुमत्रा एक जगह है थाईलैंड में. वहाँ पर सुबह सुबह एक बहुत मैसिव माने बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया था जिसके कारण वो सुनामी वेव्स आई थी. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. पेनी जो कि किसकी चिली की माँ थी, मदर थी, उसने कहा कि यहाँ पर स्वेलिंग का मतलब उफन रहा था, कि जो पानी था समुद्र का वो उफन रहा था और आगे की तरफ बढ़ रहा था. और उसने क्या देखा कि जो बीच था वह बीच क्या हो रहा था? वह छोटा ही छोटा होता जा रहा था. क्यों? क्योंकि पानी जो समुद्र का था वह आगे की तरफ आ रहा था. उसकी माँ कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to the geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन जो टिली उसकी जो बेटी थी उसको कुछ गलत महसूस हो रहा था, उसको कुछ सेंस हुआ कि कुछ गलत होने वाला है. उसकी जो टिली थी उसके दिमाग में एक चीज़ दौड़ती रही. क्या? जो उसकी मैडम ने 2 हफ्ते पहले जब वो वहाँ से आए थे थाईलैंड उड़ करके, तब उसकी मैडम ने ज्योग्राफी का लेसन पढ़ाया था. उसी लेसन की बात उसको बार बार उसके दिमाग में वापस आ रही थी. Tilly saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaii Islands in 1946. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. चिली ने क्या देखा था? चिली ने देखा कि धीरे धीरे जो पानी था वह राइज माने बढ़ रहा था
और उसमें झाग बबल्स आ रहे थे और उसमें वर्लफुल्स माने भंवर, जो गोल 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 भंवर जो होता है वो भंवर उठने लगा था। तभी उसको याद आया कि उसने यह सब तो कहाँ देखा था, यह सुनामी के एक वीडियो में देखा था। जो कि सुनामी कब आई थी, 1946 में हवाई आइलैंड में सुनामी आई थी। उसकी ज्योग्राफी की टीचर थी, उसने वह वीडियो पूरी क्लास को दिखाया था और बताया था कि सुनामी अर्थक्वेक, भूकंप के कारण, वॉल्केनोज के कारण या फिर लैंडस्लाइड जो जमीन खिसकती है उसके कारण आ सकता है। Tilly started to scream her at her family to get off the beach. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical, said her mother, Penny. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. टिली ने क्या किया, चिल्लाना शुरू कर दिया, अपनी फैमिली से बोला कि बीच से बाहर आओ, बाहर हटो वहाँ से। उसने बताया कि समुद्र के अंदर क्या है, एक अर्थक्वेक आया है और जिसके कारण उसकी माँ बोलती है कि वो बहुत ही हिस्टेरिकल होते जा रही, मतलब बहुत ही वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी वो पेनी। उसकी मदर बोलती है, पेनी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती, क्या थी सुनामी, लेकिन उसने अपनी डॉटर को फ्राइटेंड माने डरी हुई, उसने अपनी लड़की को देखा कि वो बहुत डरी हुई है, तो उसने सोचा कि कुछ बहुत ही सीरियस होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. A number of tourists also left the beach with them. Then Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, run. अभी आगे क्या हुआ, टिली के पेरेंट्स ने टिली का हाथ पकड़ा और उसके सिस्टर का हाथ पकड़ा और वो बीच से कहाँ पर आ गए, स्विमिंग पूल, जो उसका उनका होटल था, होटल के स्विमिंग पूल पे वहाँ पर आ गए लोग। और उन्होंने देखा कि उनके पीछे पीछे जब उन्होंने बीच छोड़ा तो बहुत सारे और भी टूरिस्ट जो वहाँ पर थे उन्होंने भी वह बीच को छोड़ दिया। और फिर उन्होंने क्या देखा कि पूरा एंटायर मैंने लगभग पूरा समुद्र जैसे कि उनके पीछे ही आ गया हो। और टिली और उसकी माँ बोलती है कि मैं चिल्ला रही थी, स्क्रीमिंग माने डर के चिल्ला रही थी, भागो। The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of the three tsunami waves. If they had stayed on the beach, they would not have been alive. वो बोलती है कि पूरी फैमिली ने कहाँ पे रिफ्यूजी माने शरण लिया था, कहाँ पे, होटल के थर्ड फ्लोर में आकर के वो लोग शरण लिए थे, वहाँ पर वो लोग रहे थे। और पूरी बिल्डिंग, तीन बहुत ही सर्ज माने बहुत ही बड़ी बड़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तीन सुनामी वेव्स ने उस बिल्डिंग को हिट किया था। फिर वो बोलते हैं कि अगर वो बीच पे स्टेट माने रुके होते अगर बीच पे, तो वो आज जिंदा ना होते। The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. स्मिथ जो कि टिली के फादर थे वो बोलते हैं कि बाद में वो जा कर के उन्होंने बहुत और भी टूरिस्ट थे उनसे भी मिले वहाँ पर, और जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी फैमिली उस सुनामी में खो दिया था। फिर वो टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स बोलते हैं कि जिसके कारण उनको फॉरवर्ड माने पूर्व चेतावनी मिल गई थी और वह बच सके। और जब टिली वापस जाती है अपने स्कूल इंग्लैंड में, तब वो जाकर के अपने क्लासमेट को वह सारी डरावनी स्टोरी जो उसके साथ घटी वह सब बताती है। आई होप आपको टिली की स्टोरी समझ में आ गई होगी बच्चों। थैंक यू।